नमस्कार प्यारे मित्रों, स्वागत है आपका ज्ञान गंगा आयुर्वेद क्लासेस में। आज हम लोग बात करने वाले हैं षड उपक्रम अर्थात 6 प्रकार की जो चिकित्सा बताई है चरक ने। चरक के सूत्र स्थान के 22वें नंबर चैप्टर में लंघन वृद्धि अध्याय के अंतर्गत हम लोग बात करने वाले हैं षड उपक्रम के स्वरूप और लक्षण के बारे में। तो यहाँ पर देख रहे होंगे षड उपक्रम के स्वरूप और लक्षण के बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो यहाँ पर देखेंगे कि षड का मतलब क्या होता है 6 अर्थात 6 है ना, 6 पॉइंट्स है। उपक्रम का मतलब क्या होता है, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर बताया था चिकित्सा। उपक्रम का मतलब ट्रीटमेंट या चिकित्सा की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखेंगे पहले 6 पॉइंट को हम लोग याद कर लेंगे, एक तरह से कोड कर लेंगे, डिकोड कर लेंगे। तो लंघन वृंघण एक एक ग्रुप में आएंगे। रुक्षण स्नेहन स्वेदन स्तंभन। तो लंघन वृंघण को हमने एल बी कर दिया, एल फॉर लंघन, बी फॉर वृंघण। लंघन का उल्टा वृंघण हो गया और रुक्षण का उल्टा स्नेहन हो गया तो आर्यस हो गया। स्वेदन का उल्टा स्तंभन हो गया, अपोजिट हो गया। तो इस तरह से हम लोग याद कर देंगे एल बी आर एस 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 है ना, एल बी आर एस एस एस। इसको एक ट्रिक है, एक सीक्वेंस से याद कर लीजिएगा, ये तो बहुत इजी है, आप लोग को भी पता है। अब आइए देख लेते हैं एक एक करके इन 6 का लक्षण देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए सबसे पहले लंघन। लंघन का मतलब होता है, लंघन नाम सुनते ही शरीर में लघुता उत्पन्न करना लंघन कहलाता है। तो देखेंगे डिफिनीशन देख लेते हैं। ये जो परिभाषा है, ये जो टर्म है, चरक के सूत्र स्थान के 22वें चैप्टर में श्लोक नंबर 9 से शुरू होकर 9, 10, 11 ये 3 श्लोक है, टोटल 3 लाइन के श्लोक है और 3 में हो गया है। देखेंगे यत किंचित लाघव कर देहे तद लंघनम। तो यत किंचित लाघव कर देहे अर्थात जो द्रव्य या उपाय, जिन द्रव्य या उपाय के द्वारा शरीर में लघुता उत्पन्न हो उसको हम लोग लंघन क्रिया कहते हैं। तो यहाँ पर हम लोग द्रव्य और उपाय क्यों करें? द्रव्य का मतलब जब देखते होंगे क्लिनिक में आप किसी डॉक्टर के साथ या ओपीडी में जाते हैं तो वहाँ कुछ पेशेंट ऐसे आते हैं तो बोला डॉक्टर 2 तरह के उपाय बताते हैं। कुछ तो मेडिसिन देते हैं कि आप ये दवाई खाइए, इसकी दवा का सेवन करिए जिससे आपके शरीर में लघुता उत्पन्न होगा, या तो कुछ ऐसे उपाय बताते हैं कि सुबह उठ के मॉर्निंग वॉक किया करिए या शाम को जब भी आपको हो टहला करिए, एक्सरसाइज करिए। तो ये उपाय है। तो इसलिए कह रहा है कि जिन उपायों या द्रव्यों के द्वारा या तत्वों के द्वारा शरीर में, देह में लाघव, लाघव का मतलब क्या होता है, लघुता उत्पन्न हो, उसे हम लोग लंघन कहते हैं। अब बात करते हैं लंघन के वेद। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है टाइप्स ऑफ लंघन अर्थात 10 विध लंघन जिसको बोलते हैं। लंघन के 10 विध भेद अर्थात लंघन के 10 भेद की बात करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट श्लोक है, इसको एज इट इज याद कर लेना बच्चों। देखेंगे श्लोक याद कर लेना आपको है चतुष्प्रकारा संशुद्धि पिपासा मारुत आतपे। श्लोक में ही 10 पॉइंट पढ़ना है। पाचन अन्य उपवासश्च व्यायामश्च इति लंघनम। तो यहाँ पे देखेंगे चतुष्प्रकारा संशुद्धि। संशुद्धि का मतलब होता है संशोधन क्रिया। संशुद्धि का क्या मतलब होता है? शोधन। तो शोधन मतलब पंचकर्म की बात कर रहा है। तो पंचकर्म में मात्र 4 बता रहा है, 1 नहीं बताया। प्रश्न पूछा जाता है कि लंघन में जो 10 भेद है उसमें 4 प्रकार के शोधन है, कौन सा शोधन नहीं है? ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं 4 प्रकार के शोधन कौन कौन से हैं। चतुष्प्रकार से शुद्धि मतलब 4 प्रकार के शोधन क्रिया कौन से? पहले नंबर पे बमन है, दूसरे पे विरेचन है, तीसरे पे शिरोविरेचन है। शिरोविरेचन हम लोग क्या बोलते हैं? नस से बोलते हैं। शिरोविरेचन अर्थात नस से बोलते हैं, नासा मार्ग द्वारा औषधि दी जाती है। और तीसरा है, चौथा है निरुवस्ती। निरुवस्ती को हम लोग रुक्षवस्ती भी कहते हैं क्योंकि इसमें स्नेह का प्रयोग नहीं होता है, इसलिए उनको निरुवस्ती या रुक्षवस्ती कहते हैं। और जो 5वां होना चाहिए जो कि यहाँ पर एक्सक्लूड है अर्थात नहीं लिया गया है, अनुवासन वस्ती का प्रयोग यहाँ नहीं किया गया है। तो 4 प्रकार के संशुद्धि में निरूढ़ वस्ती, अनुवासन वस्ती का प्रयोग नहीं आया है। अगर अनुवासन वस्ती दे देंगे तो लंघन की बजाय वृंघण हो जाएगा, क्योंकि अनुवासन वस्ती में स्नेह का प्रयोग होता है, स्नेह पान करेगा तो और मोटा हो जाएगा। समझ में आ गई होगी। तो 4 प्रकार की संशुद्धि आप लोगों ने देख लिया। बमन विरेचन, शिरोविरेचन या सिंपली नस कह सकते हैं, निरुवस्ती होगी, 4 हो गई। 5वें नंबर पे पिपासा है ना। पिपासा ये भी लंघन का भेद है। मारुत है ना, मारुत मतलब वायु का सेवन, आतप मतलब धूप का सेवन,
और देखेंगे पाचन, है ना, कुछ पाचक द्रव्य होते हैं इसका प्रयोग, और उपवास करने से क्या होता है, लंघन होता है, और व्यायाम करने से भी शरीर में लघुता उत्पन्न होती है। तो ये टोटल 10 लंघन के भेद है, जिसको एज इट इज आपको श्लोक के माध्यम से याद कर लेना चाहिए। अब आइए देख लेते हैं दूसरे नंबर पे क्या आता है। यहाँ पर वृंगण, लंघन उल्टा क्या है, वृंगण है। तो वृंगण का मतलब क्या होता है, बृहत्तम यत शरीरस्य, है ना। देखेंगे तो जैसा कि नाम है वैसे दे दिया कि जिन उपाय या द्रव्यों के द्वारा शरीर में गुरुता उत्पन्न की जाए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वृंगण बोलते हैं। बृहत्तम यत शरीरम मतलब कि जनयेत तत्व वृंगणम, अर्थात जिन उपाय या द्रव्यों के द्वारा शरीर में गुरुता उत्पन्न की जाए, शरीर को हेल्दी बनाया जाए और हेल्दी बनाया जाए, उसको हम क्रिया कहते हैं वृंगण कहते हैं। तो यहाँ पर जो कुछ ऐसे, जैसे आपने छोटे बच्चों को या फिर बड़े बच्चों को देखे प्रोटीन का पाउडर पीने दे देते हैं, या जो जिम जाते हैं तो जिम प्रोटीन के बहुत बड़े बड़े डब्बे दिए जाते हैं, या ये कह सकते हैं कि जो भी खाने पीने में मतलब कि अच्छे अच्छे न्यूट्रिएंट से संबंधित चीज़ें दी जाती है, या ये कह सकते हैं कि कुछ एक्टिविटी जो एक्सरसाइज व्यायाम ये कुछ है जो कि इसकी वजह से भी आपको, जैसे मॉर्निंग वॉक करते हैं तो जठराग्नि ठीक होते, जठराग्नि ठीक होगी तो क्या होगा, शरीर में जो खाएंगे पचेगा। तो यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट तीसरा है रुक्षण, है ना। तीसरा है रुक्षण। रुक्षण का मतलब होता है रुक्षता, ड्राइनेस, है ना। तो जिन क्रियाओं या द्रव्यों के द्वारा जिन द्रव्यों या उपाय के द्वारा शरीर में रुक्षता, खरता, है ना, खुरदरापन और विषदता उत्पन्न हो उसे रुक्षण कहते हैं। तो 3 पॉइंट है, जिन उपाय या द्रव्य के द्वारा शरीर में रुक्षता, खुरदरापन अर्थात खुरदरापन, खरता और विषदता उत्पन्न हो, उसको हम लोग रुक्षण कहते हैं। चौथा पॉइंट देखेंगे, बहुत ही आसान है, स्नेहन। स्नेहन का मतलब होता है तेल की मालिश करना, शरीर में स्निग्धता लाना। तो देखेंगे स्नेहन क्या है, स्नेहनम स्नेह विषयन मार्दव क्लेद कारकम, अर्थात जिन उपाय या द्रव्यों के द्वारा शरीर में विस्यंदन, मार्दव मतलब मृदुता, क्या है, मृदुता, और क्लेद उत्पन्न हो। तो जिन उपाय या द्रव्यों के द्वारा शरीर में विस्यंद, मार्दव अर्थात मृदुता और क्लेद उत्पन्न हो, उसे हम लोग स्नेहन कहते हैं। तो देखते होंगे कि स्नेह का पान कराया जाता है, गर्मी में या ठंडी में देखते होंगे होंठ बहुत फटते हैं, हाथ पैर बहुत फटते हैं ठंड के समय में, तो क्या करते हैं, वैसलीन लगा लेते हैं या घी का प्रयोग करते हैं, पीते हैं। खाने पीने में तेल और घी का प्रयोग ज्यादा मात्रा में करेंगे तो ये समस्या समाप्त हो जाएगी, शरीर में स्नेहन हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे 5 नंबर पे स्वेदन है। स्नेहन का उल्टा स्वेदन आ गया, नेक्स्ट पॉइंट है, देखेंगे स्वेदन और स्तंभन हो गया। स्वेदन का मतलब होता है कि शरीर से स्वेद उत्पन्न करना, है ना, पसीना लाना। सिंपल से मीनिंग हो गया कि कुछ ऐसे द्रव्य, ऐसी क्रिया जिनके द्वारा शरीर में पसीना उत्पन्न किया जाए, उसको स्वेदन कहते हैं। आप लोग बचपन में या हम लोगों ने महसूस किया है, हो सकता है आपके साथ भी हुआ हो, कि जब हम लोग को फीवर आता था तो थोड़ा सा हम लोग कंबल ओढ़ लेते थे, तुरंत स्वेदन क्रिया हो जाती थी। जैसे ही पसीना निकल जाता था तुरंत फीवर समाप्त हो जाता था। तो आपने महसूस भी किया होगा। तो देखेंगे स्वेदन क्या है, स्तंभ गौरव सितग्नम स्वेदनम स्वेद कारकम। तो जिन उपाय या द्रव्यों के द्वारा, है ना, शरीर में स्तंभ अर्थात जकड़ाहट, गौरव अर्थात भारीपन, शीत अर्थात ठंडा का नाश हो, जिन क्रियाओं के द्वारा या उपाय के द्वारा या द्रव्य के द्वारा शरीर में जकड़ाहट, भारीपन, गौरव मतलब भारीपन, शीत मतलब शरीर के शीत का, घनम मतलब होता है नाश, घनम का क्या मतलब होता है, समाप्ति हो, नष्ट हो, और साथ ही साथ स्वेद कारकम अर्थात साथ ही साथ स्वेद को उत्पन्न हो, स्वेद उत्पन्न किया जाए जिन क्रियाओं के द्वारा, उसको हम लोग स्वेदन कहते हैं। अब लास्ट में देखेंगे स्तंभन। स्तंभन का मतलब होता है रोकना, स्तंभ का मतलब होता है रोकना, है ना। स्वेदन का मतलब होता है कि बाहर निकालना, उसका जस्ट अपोजिट क्या होगा, स्तंभन का मतलब होता है कि शरीर से कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं, कुछ ऐसी परिस्थितियां होती है, जैसे जहां पर हमें द्रव्यों को मतलब शरीर की धातुएं शरीर से बाहर निकल रही है तो उसको रोकना होता है। जैसे अतिसार में, है ना, अतिसार की कंडीशन में हम लोग को रोकने को बोला गया है, कुछ ऐसी परिस्थितियां होती है।
जैसे ब्लड का लॉस हो रहा तो उसको रोकना स्तंभन कहलाता है। स्तंभनम स्तंभयति यत गतिम अन्ते चलम ध्रुवम। तो जिन जिन उपाय या क्रिया के द्वारा, जिन उपाय या द्रव्यों के द्वारा चलायमान गतिमंते अर्थात जो द्रव्य या उपाय के द्वारा गतिशील व चल द्रव्यों को रोके। गतिशील जो गतिमान और चल का मतलब भी वही अपनी जगह से हट चुका है, चल द्रव्यों को रोके, उस क्रिया को स्तंभन कहते हैं। तो ये कुछ हम लोगों ने एक शॉर्ट टर्म में आपके सामने षड उपक्रम के लक्षण और स्वरूप का डिस्कशन किया है। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।